शहर के दूसरे हिस्से में महंगे शराब की बोतलों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोजन की ईवल स्टेपमदर गुस्से में थी क्योंकि उसे पता चला कि उसका स्टेपसॉन मरने के बावजूद जिंदा है। उसके लोग ये मान चुके थे कि वो रिफ्ट में मर चुका है। अब खबर आ रही थी कि दोजान एक रेजिलिएंट कॉकरोच की तरह बच गया। प्रेस एफ फॉर बॉल्डमैन हियर। उसकी बॉस जैसी स्टेपमदर के साथ रहना मजेदार नहीं होगा। कोई उसे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। हीरो एसोसिएशन ने भी दोजान को डेड लेबल कर दिया था। ईवल स्टेपमदर एक्सक्यूजेस सुनना नहीं चाहती, एक्शंस चाहती है। और भी बड़ी बात यह थी कि कंग चीबू की हार की खबर भी उन्हें मिली। अब ये सेफ था मान लेना कि सीओ दोजान को मारने की असली साजिश का पता चल चुका है। ईवल स्टेपमॉम डर गई क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन होने वाली थी। उसे दोजन से डर नहीं था, पर यह डर था कि उसके फादर या हस्बैंड को इसके बारे में पता चले। वो सब कवर कर सकती थी, लेकिन अगर मीडिया में ये खबर आई तो उनके समूह की स्टॉक प्राइस गिर जाएगी। इसलिए उसने अपने लोगों को मीडिया इंटरसेप्ट करने का आदेश दिया। अगर वो फेल हुए तो टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप सारे डील्स और एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर देंगे। सबसे पहले पुलिस को भी उनके पेरोल में होना था। इस मामले में ईवल स्टेपमॉम के लोग पहले ही सारे मेजर्स लेने लगे थे। इस बात से कुछ प्रेशर कम हुआ था। बर्ली डायरेक्टर ली ने फुसफुसाते हुए कहा कि चाहे जितने कवर अप जॉब्स करो, ये कोई फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रॉब्लम है, बॉल डायरेक्टर के पास एक प्लान हो सकता है जो इस हेडेक को खत्म कर दे। बस उन्हें कैम चीवू के कजन नोटोरियस कैम योंगपियो का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक कि स्टेपमॉम भी एस रैंकर के बारे में जानती है। कैम च्यूल वू भले ही हीरोज की दुनिया में ट्रैश के तौर पर जाना जाता हो, पर सब जानते हैं कि वो अपने पावरफुल कजन के कितना करीब है। असल में कैम चीवू तो बस एक पॉन है जो अपने कजन के ऑर्डर्स पर सभी गंदे काम करता है। दोनों ही मेंटली मेस्ड अप है। अगर चीवू पुलिस के हाथ लगे और मीडिया ने उसे बुरी तरह स्मीयर किया तो एस रैंक हीरो की इमेज भी खराब होगी। असल में उसने इस पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर को संभालने के लिए एक्शन भी ले लिया है। ईवल स्टेपमॉम ने फैसला कर लिया है कि वह जल्दी से कैम योंगपियो से मिले। साथ ही HCS कैपिटल का कुत्ता होंग चॉन्ग भी ओपनली दुश्मन के साथ अलायंस बना चुका है और अब दोजान के परिवार की देखभाल कर रहा है। इसलिए स्टेपमॉम को तुरंत प्रोसिक्यूटर चाहिए। जो भी उसके कैंप को छोड़ेंगे उन्हें फुल प्राइस चुकाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं एक ग्रुप हीरोज का कोरिया के 27 रिफ्ट जोन्स में से एक में प्रवेश करना। उनमें से 5 जोन्स सिक्योर गेट्स में बदल दिए गए हैं। बाकी जोन्स में रेड्स सिर्फ उन हीरोज के लिए अलाउड है जो हीरो एसोसिएशन से जुड़े हों और उनके पास कोऑर्डिनेटेड स्केड्यूल्स हों। आज मिस ह्यूलियन खुद एक टीम लीड कर रही है। अपनी एस रैंक आईडी के साथ उसके पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एंट्रीज है किसी भी गेट में। फैंसी इक्विपमेंट और वेपन्स से लैस डाइवर्स क्राउड में एक लड़का था, पीट अप हुडी पहने। ह्यूलियन ने टेम्पररी ग्रुप के लिए रैंक जॉन्ग उनकी क्लियो गिल्ड को चुना। एस रैंक्स हंट का हिस्सा बनना रेयर है, इसलिए सब एक्साइटेड थे। जुयन ने सोचा कि ह्यूलियन बस मजे करना चाहती है और मसल्स स्ट्रेच करना चाहती है। असल में उसे पूरी सिचुएशन सेट करनी थी ताकि वो पीछे खड़े लड़के को गेट में क्लीन एंट्री दे सके। सीओ दोजुन ने अग्री किया कि वह अपना बाकी मैजिक क्रिस्टल स्टॉक मार्केट प्राइस पर बेच देगा अगर उसे रिस्ट्रिक्टेड रिफ्ट जोन में एंट्री मिले। वो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना चाहता है हायर लेवल जोन्स में हंट करके। रिफ्ट जोन्स ट्रेजर से भरे होते हैं, पर फियरलेसली प्रॉफिट के लिए इतने मुश्किल जोन में जाना पागलपन है। पर ह्यूलियन को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस हीरो मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए। कुछ देर के बाद जब वे डार्क टनल से बाहर आए तो एक ब्राइटली वुडेड एरिया था। इंजो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और जुयन से पूछा कि ये लड़का कौन है जो उनकी पार्टी को शैडो कर रहा है। जुयन ने दोजन को बस किसी एक्वेंटेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, पर कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। इंजो ने स्पेकुलेट किया कि शायद वो क्वीन जैन का बॉयफ्रेंड हो। टायर्ड होकर जुयन ने आंशिक सच्चाई बताई कि वह वहां इसलिए है क्योंकि उसने एक फेवर देना था। एस रैंक हीरो का किसी से फेवर लेना रेयर है। जब पार्टी अपनी बातचीत में खो गई थी, अचानक एक बड़ा शैडो सूरज को ढक गया। सबकी नजरें आसमान की ओर उठी और उन्होंने बीस्ट देखा। क्लियो गिल्ड जो ए रैंक है तुरंत अपनी वेपन्स निकालकर पोजीशंस में आ गए। पहला इनकाउंटर था डरावना कॉकट्रीज। जुयन एक्सपर्ट रीडर की तरह ने क्लियर और कंसाइज ऑर्डर्स दिए। जिंगो और डीएन डिफेंस के लिए सन होलेक्स पर एम करने को कहा गया, पर उससे पहले एक फिगर तेजी से सबके बीच से गुजरा। एक प्रभावशाली लीड के साथ उसने खुद को फ्लाइंग बीस्ट के करीब पहुंचा लिया। सोडोजन ने ग्रुप के प्लान्स को इग्नोर किया और बर्ड के साथ 1-on-1 लड़ाई के लिए लीड मारा। क्लियो हीरोज शॉक्ड थे, उन्होंने कभी इतना ब्रेजन लड़का नहीं देखा। डोजन ने अपनी फिस्ट में एनर्जी जमा की और पहला हमला करने को तैयार हो गया। गिल्ड मास्टर एंजो अपनी बैड लक को लेकर स्ट्रेस्ड थी। वे बैरली गेट के अंदर थे और एक ट्रबलसम ओपोनेंट सामने था। ग्रुप पोजीशन लेने से पहले ही डोजान ने अपना बैग जमीन पर गिरा दिया। जुयन ऑर्डर्स दे रही थी, लेकिन डोजान हवा में एक स्पीडिंग बुलेट की तरह बर्स्ट कर रहा था।
वो एक एब्सोल्यूट स्पीड डीमन था। एक जंप में उसने बर्ड की एरियल एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया। आसमान में उसने फील्ड कंट्रोल कर लिया। उसकी फायरी एनर्जी थिक और बर्निंग थी। बड़ी चिकन के पास अटैक ब्लॉक करने की स्पीड या रिएक्शन टाइम नहीं था। नतीजा था कि उसे फुल पावर पंच अपने बीक पर खाना पड़ा। बर्ड जमीन पर गिर गया और ह्यूमन आसमान में था। ये पोएटिक रिवर्सल था। डोजन ग्रुप के सामने उतरा बिना एक भी पसीना बहाए। कोकट्रीज लगभग मर चुका था। उसके चेहरे पर डोजन के फिस्ट का निशान था। क्लियो गिल्ड वाले अपने एस रैंक कैरी के साथ डम फाउंडेड खड़े थे। उन्होंने ब्रुटैलिटी देखी जो आगे हुई। डोजन ने अपना पैर उठाया और बर्ड के सिर पर स्टॉम्पिंग शुरू कर दिया जब तक वो मीट पेस्ट न बन गया। ज्यादा लग सकता है, लेकिन कॉकट्रीज को मारने के लिए यही फोर्स चाहिए। हर स्टॉम्पर किक के साथ स्कल क्रैकिंग और ब्लड स्पर्टिंग की आवाजें ग्रुप को डराने वाली थी। अब इंजू सच में जानना चाहती थी कि वो लड़का कौन है। ऑनेस्टली जुयान खुद भी श्योर नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि सेदोजान एक बहुत स्ट्रांग इंसान है। बस उसे स्ट्रांग कहना कम है। कुछ सिलेक्ट हीरोज ही ऐसे फीट्स कर सकते हैं। कोकट्रीज को एक ब्लो में मारना ऑर्डिनरी बात नहीं है। जुलियन ने अपनी सिस्टर का जिक्र कर अचीवमेंट को डाउन प्ले किया। वो एलीट लिस्ट में आती है। फिर भी इंजू छुपे पावर हाउस की मौजूदगी को लेकर हैरान थी। जुलियन ने यंग मैन्स मॉन्स्ट्रस पावर और डिसाइसिवनेस पर नोट किया। उसकी क्यूरियोसिटी गहरी हुई। उसने अचानक प्लान्स बदले और कहा कि अब वो डोजन के साथ सेंटर जाएंगे, बाकी ग्रुप आउटस्कर्ट्स में रहेंगे। जुलियन धीरे से यंग मैन के पास आई और कॉकट्रेस के कॉर्प्स से लूट काटने लगी। उससे पहले ही उसने कहा कि वो ऐसे लोगों के साथ लूट शेयर नहीं करता जो किल में कंट्रीब्यूट नहीं करते। जुलियन को मैजिक क्रिस्टल्स की कुछ पीसेस की परवाह नहीं थी। वो बस ये प्रस्ताव देने आई थी कि वे गेट में थोड़ी और अंदर जाएं, कहीं और जाएं जो उसकी करंट एबिलिटीज के लिए चैलेंजिंग हो। मुस्कुराते हुए उसने हंटिंग और लूट करने का इनविटेशन एक्सेप्ट किया। जुलियन गेट के लेआउट को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो लीड करेगी। डोजन को बस क्लोजली फॉलो करना था ताकि वो खो ना जाए। बिना वार्निंग के जुलियन दूर तक तेजी से दौड़ी। उसकी स्पीड से सॉनिक बूम हुआ। डोजन ने शांति से देखा जैसे उसका सिलुएट होराइजन में गायब हो गया। अपने बैग को पीछे स्लंग करते हुए उसने रनिंग पोज लिया, मसल्स में एनर्जी स्टोर की। एक इंस्टेंट फर्स्ट स्टेप में उसने ऐसा किक मारा कि क्लियो गिल्ड के हीरोज ऑलमोस्ट उड़ गए। इंजू ने कहा कि अगर जुलियन बुलेट है तो वो आदमी लाइट की तरह मूव करता है। दो पावर हाउसेस से पीछे छूटे बाकी हीरोज अपने गिल्ड लीडर से नए प्लान्स के लिए टर्न किए। बेशक उन दोनों को फॉलो करना इम्पॉसिबल था। आज उन्हें साइड किक्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर भी ये डिसेंट गेट था। आउटस्कर्ट्स में हंट के लिए बहुत मॉन्स्टर्स थे। बाहर की दुनिया में नॉर्मल लोग उन्हें पावरफुल ए रैंक हीरोज मानते हैं, पर एक रियल एस रैंकर के सामने वे कोई खास नहीं थे। जुलियन और वो लड़का क्लियो गिल्ड की पूरी फोर्स से कहीं ऊपर थे। बात करते हुए वे दोनों जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे। जुलियन ब्रेकनेक स्पीड्स मेंटेन कर रही थी बिना ज्यादा एफर्ट के, लेकिन लगातार पीछे देख रही थी कि डोजन है या नहीं। जब उसे डोजन नहीं दिखा तो उसने सोचा कि शायद उसने शुरुआत में ज्यादा तेज दौड़ लगाई। धीमे होने की सोच रही थी कि डोजान अचानक उसके पास आ गया और पूछा क्या वे और तेज जा सकते हैं। जुलियन की कंसंट्रेशन टूट गई और ऑलमोस्ट गिर ही गई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। कोई उसकी स्पीड में कम्पीट कर सकता है। स्पीड की बात करें तो वो नेशन की टॉप 2 में थी, पर अब लिस्ट में बदलाव हो सकता है क्योंकि डोजान उसे पीछे छोड़ रहा था। कुछ देर बाद उसने मजाक में कहा कि जुलियन एक्सपेक्टेड से स्लो थी, जबकि वो क्लियरली स्पीड फ्लेक्स कर रही थी। जब एस रैंकर ने ब्रेथ कैच की, डोजन ने होराइजन की ओर देखा। उनके सामने एक विशाल माउंटेन रेंज था जो आसमान को छू रहा था। पूछा गया कि उस रेंज के अंदर क्या है। जुलियन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वो जगह थी ड्रिफ्ट के बॉस मॉन्स्टर कैसिरियन का लेयर। ये कैसिरियन एक 20 मीटर लंबा जायंट मॉन्स्टर है जो ड्रैकोनियन वाइवर्न जैसा दिखता है। जुलियन तो इस बीस्ट को सब्जुगेट करने का विचार भी नहीं करना चाहती। आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कम से कम 3 कॉम्बैट ओरिएंटेड एस रैंक हीरोज चाहिए। तेजन को कैसिरियन के बारे में एक बात पता है कि इसमें इमेजिनरी ग्रेड मैजिक क्रिस्टल गिरने का चांस होता है जो हाईएस्ट ग्रेड के ठीक नीचे का एक ट्रेजर है। इतने इंटाइसिंग रिवॉर्ड को पाकर वह इसे अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। जाहिर है जियोन ऐसी रेकलेस आइडिया के खिलाफ है। खैर, सेदोजान उस ड्रैकोनिक बस्टर्ड से लड़ रहा है, चाहे वह साथ हो या ना हो। जुलियन ने देखा कि वह बिना डर के जल्दी से माउंटेन्स की तरफ बढ़ा ताकि बीस्ट को मार सके। उसे लगा जैसे उसके पास उसके पीछे उस इंसैनिटी में फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ खतरनाक इंतजार उस जोड़ी के लिए बॉस मॉन्स्टर के लेयर में है जो इतनी अनफैथमेबल कॉन्फिडेंस के साथ उस बीस्ट को खत्म करने निकले हैं जो 3 एस रैंक हीरोज को भी प्रॉब्लम देता है। ये जेन को अंदर तक हिला देता है। जानती हो क्या और शॉकिंग है, जब वह साइड पर पहुंचती है तो पाती है कि वही क्रीचर कैसिरियन उसके पैर के नीचे डेड पड़ा है। फाइट पहले ही खत्म हो चुका था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। हमारा लड़का आराम से क्रीचर की बॉडी से अपना नाइफ निकालता है
जिससे जुएन की बोलती बंद हो जाती है। जुएन सोचती है कि वह क्रीचर कोई आम बॉस मॉन्स्टर नहीं था। यहाँ एक बड़े हीरो पार्क हेल का जिक्र आता है, जिसने कैसेरियन जैसी मॉन्स्टर्स को हंट करने में नाम कमाया। वह खुद एस रैंक है, लेकिन पहली बार कैसेरियन हंट पर जाने पर उसने 30 ए रैंक हीरोज को साथ लिया था। फिर भी वे सभी बीस्ट के सामने मारे गए। पार्क हेल अकेला सर्वाइवर था जो अपनी जान बचा पाया। तब से उसने मॉन्स्टर से रीमैच करने का फैसला किया, इस बार एक और एस रैंक और 100 ए रैंक हीरोज के साथ। ये लगभग एक छोटी आर्मी थी। फाइट बहुत ब्रूटल थी। उन्होंने क्रीचर के विंग्स पर फोकस किया ताकि उसकी फ्लाइट रोकी जा सके। कैसेरियन उस टाइम कई अटैक से ओवरवेल्म्ड हो गया। ये मुझे 100 आदमी बनाम एक गोरिल्ला वाली डिबेट की याद दिलाता है, और मेरा पैसा हमेशा लोगों पर होता है। यही आउटकम कैसेरियन फाइट का भी रहा, जिसे आखिरकार हराया गया। इसके बावजूद उस बैटल में बहुत कम हीरोज बचे थे। बाकी बीस्ट की रात में मारे गए। डैमेज इतना ज्यादा था कि हेल की गिल्ड स्वीट लाइफ आज तक 3 साल बाद भी रिकवर नहीं कर पाई। और फिर वह एवरेज दिखने वाला लड़का बिना किसी मुश्किल के उसी कैसेरियन मॉन्स्टर को हरा देता है। मजेदार बात यह है कि जुएन को निरंतर घूरते हुए वह उसे याद दिलाता है कि वह प्रेशियस जेम्स नहीं पा सकती अगर वह फाइट कर ही नहीं रही। ये बात जुएन को परेशान करती है, लेकिन वह उस आदमी की रिडिकुलसनेस पर ज्यादा फोकस करती है। अगर वह यहाँ लड़ाई देखती नहीं तो कभी नहीं मानती कि वही कैसेरियन इतनी आसानी से एक आदमी ने मार दिया। दोजन ने क्रीचर की बॉडी से शानदार मैजिक स्टोन हार्वेस्ट किया और जुएन को बता दिया कि अब उसे किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं। वह बाकी वैल्यूएबल्स जैसे क्लॉज और टीथ लेने से इनकार करता है। वो उनको जुएन के पास रख देता है जैसे पेमेंट के तौर पर। जुएन भी सोचती है कि उसे बीस्ट से कुछ लेना नहीं चाहिए। शाम हो चुकी है और बाकी ग्रुप शॉक्ड है कि एक आदमी ने 3 बैग्स फुल मैजिक स्टोन्स कलेक्ट किए। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि कॉम्पिटेंट ए रैंकर्स को भी इतनी देर लगती। ये सोचते हुए सभी जुएन की ओर देखते हैं, जो कंफ्यूज लग रही है। उनके वर्ड्स पर ए रैंक गिल्ड मास्टर भी हैरान है कि दोजन ने बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के कैसेरियन को कैसे हरा दिया। इस अचीवमेंट के साथ दोजन कोरिया के हीरो रैंक्स में टॉप पर पहुंच जाता है, अनमैच्ड ताकत के साथ। ए रैंकर कहता है और बॉय इज बिल्ट डिफरेंटली, और सोचता है कि वह अपने लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। एग्जॉस्टेड दोजन और बैग्स लेकर वापस आता है। एक दिन की हंटिंग में इतना सामान जुटाना ग्रुप के लिए अनबिलीवेबल है। वे सोचते हैं कि अगर इसे बाहर बताएं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। दोजन की गॉड लाइक पावर को मैडनेस कहा जा रहा है। ग्रुप को कहा जाता है कि बाहर इस दिन की बात किसी को मत बताना। खूबसूरत एस रैंकर दोजान के पास आती है और बातें करती है। ग्रुप मेट्स उन्हें कपल समझते हैं, लेकिन वे असल में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। वह यकीन नहीं कर पाती कि कोई जुएन को बोल सकता है। फिर दोजान बिना कुछ कहे एक बैग उसे देता है और क्वाइटली चला जाता है। गिल्ड मास्टर और ज्यादा अमेज्ड हो जाती है। जुएन क्रीचर को देखती है और कहती है कि दोजन फेमस होने से डरता है। वह चाहता है कि जुएन वैल्यूएबल्स रखे ताकि उसका नाम बाहर ना आए। दोजन की यह बात दोनों को चौंका देती है। आयरनी यह है कि जुएन उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाती है। दूसरी जगह एस रैंकर हेल पंचिंग बैग पर बीस्ट मोड में है। उसका असिस्टेंट उसकी रेज देखकर इम्प्रेस्ड है और उसे काल्म करने की कोशिश करता है। हेल अपनी गिल्ड स्वीट लाइफ का गिल्ड मास्टर है। असिस्टेंट बताता है कि हेल ने कैसेरियन हंट करने का स्ट्रीक बनाया है, जो दूसरों से अलग करता है। वह हिस्ट्री में कैसेरियन को सबसे छोटे स्क्वाड के साथ हराने वाले हीरो के रूप में नाम दर्ज कराएगा। यह टाइटल डोजन के अलावा कोई नहीं ले सकता जब तक कि स्टीवन हॉकिंग जिंदा ना हो जाए। गिल्ड मास्टर अपने अचीवमेंट्स पर खुश है, लेकिन गिल्ड 3 साल पहले से कमजोर हो चुकी है। फिर भी उसे खुशी होती है कि वह कैसेरियन को हराने वाला सबसे ताकतवर गिल्ड मास्टर है। उसकी बात असिस्टेंट भी सहमत होता है। फिर सीन काम योंगपो के ऑफिस में आता है, जो दोजन की घटना पर रिपोर्ट पढ़ रहा है। दोजन ने चालहू और योंगपो के कजन को हरा दिया है। चीवू की कोशिश थी उसे गेट में बंद करना, पर प्लॉट ट्विस्ट हुआ और अवेकनिंग हो गया। होंग हिजू, जो कोरिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, दोजान को टारगेट करती है। योंगपो को पता चलता है कि दोजान उसका स्टेपसॉन है। दोजान को तब परिवार में लिया गया था जब वह 7 साल का था, लेकिन हिजू के बायोलॉजिकल चाइल्ड के जन्म के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। योंगपो मजाक करता है कि पैसे होने पर भी उसे परिवार से निकाल दिया गया। हिट के लिए पेमेंट 3 बिलियन है, जो उसके सामने छोटा है। चीवू अपनी लड़ाई में इतना घायल हुआ कि वह ब्लाइंड हो गया और परमानेंट डिसेबिलिटी में चला गया। ये दोजन की रूथलेसनेस दिखाता है। योंगपो कहता है कि वह चीवू के लिम्स काट देता और स्कल स्मैश करता अगर मौका मिलता। वह सोचता है कि दोजन उसके कजन से भी वर्स है। बातचीत में पता चलता है कि जुवियान भी वहां थी और दोजान की मदद की। योंगपो ये जानना चाहता है कि दोजान में क्या खास बात है, पर असिस्टेंट को भी कुछ पता नहीं। केस क्वाइटली बंद कर दिया गया। योंगपो असिस्टेंट को क्रोधित होकर दोजन और जुवियान के रिलेशन के बारे में पता लगाने का आदेश देता है। असिस्टेंट तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलता है। योंगपो गुस्से में चीजें तोड़ता है, सोचता है कि हिजू के लोग उसे ढूंढेंगे।
वह खुश है कि वह इस जॉब को लेना चाहता है क्योंकि हीरो के पास एंड्रू टेट जैसा पैसा है। फिर सीन डोजन के घर आता है जो रेड के बाद वापस आ रहा है। वह खुश है कि उसने रिफ्ट में हंटिंग की, गेट में नहीं। जुएन ने कहा कि लोग डोजान के बारे में पूछताछ करेंगे अगर पता चला कि उसने कैसेरियन मारा है। वह वैल्यूबल्स को छुपाने की सलाह देती है। डोजान बैग उसे देता है। उसे अलग रास्ता खोजने की जरूरत है ताकि जुएन की प्रॉब्लम ना हो। रात को डोजन लग्जरी हाउस में सोने जाता है जो चोंग ने अरेंज किया है, लेकिन बाहर बहुत सारे शूज देखकर अलार्म्ड हो जाता है। वह अंदर जाता है और देखता है कि कई सूटेड मैन उसके परिवार वालों से बात कर रहे हैं। उनके बॉस की शक्ल जुजुत्सु काइजन की नामी की डिप्रेस्ड वर्जन जैसी है और वह डोजन को ईगल की तरह देख रहा है। यूनियोंग खुशी से अपने भाई का स्वागत करती है, लेकिन डोजन कंफ्यूज्ड है। प्रोसिक्यूटर पार्क चोलियोंग अपनी आइडेंटिटी अनाउंस करता है और बताता है कि डोजन का कनेक्शन चंगसू से है। इस वजह से डोजन को इमरजेंसी अरेस्ट किया जाता है मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मामले में जो करप्ट सीईओ के कंट्रोल में है।